अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में सुबह के वक्त बताया था कि आज हज़ारों कदम लाखों कदम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो मुजफ्फराबाद के जो मनाजिर थे वो हैरानकुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वो सारे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बल्कि रावलाकोट में, बाग में, मीरपुर डिवीजन में, पूंछ डिवीजन में, ये हर जगह से लोग निकलते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। 200 300 जो कूस्टर्स हैं उनके काफिले देखे जा रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और वो सीधा मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं लोग। अब रुकावटें भी उस तरह से नहीं है जिस तरह पिछले 3-4 दिन लड़ाई लगी रही। अब ये हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक तो जो लोग शहीद हो गए उनके लिए बड़ी ताज़ियत और उस गम के अंदर हम भी शामिल हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, तो मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में कितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या कुछ हुआ। बड़ा जुल्म, जबर और फस्तायत की एक दास्तान वहाँ रकम की गई मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से। अब आज़ाद कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनके दुख को समझ सकते हैं और बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र अता फरमाए। और जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये खेल खेला गया। जो मकामी सहाफ़ी और जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि अहमद फरहाद साहब ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि कश्मीर पुलिस का खून बहाकर कोशिश की जाएगी कि एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाए 9 मई तर्ज का। और उस ड्रामे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देखें ना, कश्मीर में फ़ौज के ऊपर अटैक का ड्रामा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के खिलाफ कश्मीरी लड़ते हैं और आज़ाद कश्मीर में अगर पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कश्मीरी लड़ेंगे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत सुबकी हो जाएगी, पूरा मुकदमा ही डबरदूस हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे हमला किस पे करवाया जा सकता था, वो दो ही चीज़ें थी। या तो पॉलिटिशियंस मार दिए जाते कुछ, या फिर जो सबसे आसान है, पुलिस वाले बेचारे मासूम लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको या तो निशाना बना दिया जाता, कुर्बानी का बकरा, और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया भी गया। 3 पुलिस वाले जबहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं और बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। जो मुजाहिरीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, वो भी जख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन शहीद भी हुए और नमाज जनाजा पढ़ाई गई। तो बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी है। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। कश्मीर में वैसे भी खौफ इतना था नहीं, लोगों में बड़ी यकजहती है, वो अपना हक लेना जानते हैं। ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर कब्जा करती जा रही है। जैसा कि उनकी मादनियात या जैसा कि उनकी हुकूमत, जहाँ पे अवामी मुंतखब नुमाइंदे की हुकूमत को गिराकर अपनी कठपुतली हुकूमत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे बनाई। जैसा कि उनके खूबसूरत मकामात, जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने होटल्स और सयाती मकामात वगैरह तामीर कर रही है और वहाँ से पैसा वैसा ये बनाएंगे, तो अब वहाँ के लोग भी बहुत भरे हुए हैं। जिस दिन वो इकट्ठे होंगे तो वो भी ऐसी मुसीबत डाल देंगे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस के पास और उन्होंने बताया कि इन लोगों को ताकत के बलबूते पर रोकना मुश्किल है, क्योंकि लाशें गिरती हैं, उसके बावजूद ये मुकाम नहीं छोड़ते। ये वो लाश को वहाँ से मुंतकिल करते हैं, जख्मी को वहाँ से उठा के अस्पताल में पहुँचाते हैं और कश्मीरी वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं और वापस रिटेलिएट करते हैं। ये बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल थी। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा डंडे मारेंगे, गोली चलाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, सादा कपड़ों में लोगों से गोलियां चलवाएंगे। कुछ जगहों पे मुबैना तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गोलियां चलाई, कुछ जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाई। शेलिंग करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागे। इन्होंने बदतरीन टॉर्चर करके देख लिया, लेकिन कश्मीरी भागे नहीं, कश्मीरी डट गए। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें इकट्ठी हुई, उन्होंने ये बताया कि अगर ये लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए मुजफ्फराबाद तो वो हो जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग बाकायदा अवाम इक़्तिदार पे कब्जा कर लेगी और जो हमारी कठपुतली हुकूमत है उसको गिरा के ये अपनी अवामी हुकूमत वाकई कायम कर सकते हैं। इनकी ये कैपेसिटी है। लिहाजा ताकत के इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा होश के नाखून ले। हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा और उन्होंने बताया शहबाज शरीफ को भी, पूरे निज़ाम को, कि यार होश करो, ये जो कश्मीर में आप तजर्बा करने जा रहे हैं वहाँ पे कामयाब नहीं होगा। उसका हुदूद दरबाई अलग है, उसके रास्ते अलग हैं, वो बंद कर देंगे तो आप कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है, कोई काम धंधा वहाँ पे नहीं हो रहा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जाली हुकूमत है जो वहाँ बनाई गई है। बहरहाल उन्हें यह बताया गया कि लोग वहाँ पे इक़्तिदार को गिरा देंगे और ताकत के जोर पे गिरा देंगे। अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या आना था? अगर कश्मीर में लोग अवामी ताकत से वहाँ की जाली हुकूमत का इक़्तिदार छीन लेते हैं और इक़्तिदार गिरा देते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन्हें हौसला मिलेगा कि अगर कश्मीरी ये कर सकते हैं, यानी वो वेव जो श्रीलंका से चली, बांग्लादेश गई, यहाँ पे नेपाल पहुँच गई, वो वेव फिर पाकिस्तान भी आ गई ना कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर से होती हुई वो वेव पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगी। और पाकिस्तान में भी जो जाली रजीम है, जहाँ पे एक टिकटॉकर को बैठाया हुआ है पंजाब में,
सिंध के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर तो हमेशा से जाली हुकूमत ही होती थी, एक और जाली हुकूमत बनाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट लाके बिठाए हुए हैं, और इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा टाउट वो लाकर वजीर आज़म बना दिया गया है। तो जो ये सारी गेम खेली गई है ये उलट जाएगी अगर कश्मीर के अंदर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवा ली तो। लिहाजा आओ बैठो, मुज़ाकरात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो फौरी तौर पे वहां पे रवाना किया गया जी, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म गया है अनवार, ये जाली वज़ीर आज़म है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया एजेंसियों ने। और उसके अलावा जो है वो वहां पे राणा सनाउल्लाह ये भी गए। अब राणा सनाउल्लाह एक दिन पहले, और ये वो लोग हैं मुज़ाकरात जो कर रहे हैं जो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये भारतीय एजेंडा कह रहे थे कि टो कर रही है, और इन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ना सिर्फ ये भारतीय एजेंडा टो कर रहे हैं बल्कि ये उनके एजेंडा ये कहा जा रहा था। अंदाजा करें आप। और आज उन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए राणा सनाउल्लाह साहब जो खुद टीवी चैनल्स पे बैठकर कह रहे थे कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के साथ वो कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, आज उन्हीं के साथ बात करने पर मजबूर हो गए। वजह क्या है कि वो अपनी ताकत के साथ खड़े हो गए, पीछे नहीं हटे।